Assalamu alaikum dear students. This is Rehan Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is flowchart examples. So dear students, आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले let's have a quick recap of our previous lecture. Last lecture में हमने डिस्कस किया था conditional flow in the flowchart. Conditional flow क्या है? जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन दी जाती है हमें कि whether the statement is true or false, yes or no, that is called condition. इस कंडीशन को हम जब अपने फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं that is called conditional flow. इसको इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं अपने डिसीजन वाला सिंबल that is of diamond shape और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अब हमारा फ्लो चार्ट किस फ्लो में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा. इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू तब क्या एक्शन होगा एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स तब हम क्या एक्शंस लेंगे. और इसको हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल से डिस्कस किया था ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ आ जाए इस कंडीशनल फ्लो की. अब हम आज के लेक्चर में अगेन एग्जाम्पल्स करेंगे फ्लो चार्ट की और उसमें हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे ताकि आपकी ऐसे फ्लो चार्ट्स पर अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए और आप उनको ज़्यादा बेहतरी कम टाइम में जल्दी से ड्रॉ कर लें. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर. और आज के लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है, पहली एग्जाम्पल देखते हैं. सो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है दैट इज़ टू डिस्प्ले द लार्जर नंबर आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स. हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स हैं जो कि यूज़र ने हमें दिए हैं. उसमें से हमने चेक करना है विच वन इज़ द लार्जर वन और फिर हमने उसको डिस्प्ले करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्लो चार्ट. हम स्टार्ट करेंगे अगेन यूजिंग द टर्मिनल और उस पे से हम लिखेंगे स्टार्ट. यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, एरो लाइन से कनेक्ट करेंगे. अब तक आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं यूज़र से इनपुट. हमने अपना पैरेललोग्राम लिखा यहाँ पर और उसमें हमने ली यूज़र से इनपुट. हमने 3 अनइक्वल नंबर्स लेने हैं यूज़र से इनपुट n0, n1 and 2. देन हमने एरो लाइन ड्रॉ की एंड कम्स दी प्रोसेसिंग पार्ट. लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग पार्ट तक सारे फ्लो चार्ट सेम चलते हैं. जो भी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ आफ्टर दिस प्रोसेसिंग पार्ट. इस प्रोसेसिंग पार्ट में जो कैलकुलेशंस होती हैं उसका रिजल्ट पर हम डिसीजंस लेते हैं. सो आफ्टर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र वी मूव टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट. अब इस प्रोसेसिंग पार्ट में हमने क्या किया, हमने एक नाम लिया लार्ज जिसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया जो यूज़र ने हमें n0 में डाला था. जो भी नंबर यूज़र ने n0 में ऐड किया था उसको हमने इज इक्वल्स टू कर दिया लार्ज के. हमने ये मेमोरी असाइन कर दी सिस्टम के अंदर के जो लार्ज है दैट इज इक्वल्स टू n0 में जो भी वैल्यू यूज़र ने दी है. देन वी मूव टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट. अब हमको ये चेक करना है कि क्या कौन सा नंबर लार्ज है और कौन सा नहीं है. सो हियर इज़ द डिसीजन मेकिंग पार्ट. इसमें हमने एक कंडीशन लगाई कि n1 जो सेकेंड नंबर यूज़र ने एडिट किया है इज़ दैट ग्रेटर देन लार्ज. और लार्ज में जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोसेसिंग पार्ट में हमने लार्ज को इज इक्वल्स टू किया है n0 के. सो n1 is larger than is greater than large. if yes, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है देन हम प्रोसेसिंग पार्ट पे अगेन आएंगे और हम प्रोसेस करेंगे कि हमने लार्ज की वैल्यू को इक्वल कर दिया n1 के बिकॉज n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज और लार्ज में ऑलरेडी वैल्यू थी n0 की. तो हम इसको ओवरराइट करेंगे. लार्ज में अब हम वैल्यू देंगे. अब हम चेक करेंगे. हमने चेक कर लिया. अब हम इसको प्रोसेसिंग में ओवरराइट कर दी हमने वैल्यू. अब हमने लिखा लार्ज इज इक्वल्स टू n1. अगेन ये प्रोसेसिंग करने के बाद अब हमारे पास एक और नंबर है बिकॉज हमने 3 नंबर्स लिए हैं यूज़र से. अब हमने फर्स्ट 2 को तो जज कर लिया. अब हमने थर्ड को भी एवेलुएट करना है कि वो ग्रेटर है कि नहीं. देन अगेन द डिसीजन मेकिंग पार्ट कम्स. हमने डिसीजन मेकिंग का सिंबल ऐड किया. अब हम करेंगे n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज. यहाँ पे अब हमने कंडीशन लगाई कि क्या n2 है ग्रेटर देन लार्ज. लार्ज में अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है n1 की. n0 नहीं रहा, n1 आ गया है. सो n2 इज ग्रेटर देन लार्ज इफ कंडीशन इज ट्रू.
याद रहे अभी तक हम ट्रू वाली कंडीशन पे चल रहे हैं कि येस, इफ द कंडीशन इज ट्रू, येस n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, तो अगेन प्रोसेसिंग आएगी हमारे पास। और अब हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेसिंग वाला अगेन रेक्टेंगल डाला जिसमें हमने लार्ज को इज इक्वल्स टू कर दिया n2 के। सबसे पहले हमने प्रोसेसिंग स्टेप में लार्ज को असाइन की थी n0 की वैल्यू। डिसीजन मेकिंग में हमने चेक किया कि n1 क्या ग्रेटर देन लार्ज है, मीन्स n1 क्या n0 से लार्ज है। इफ द येस, देन हमने अगेन प्रोसेसिंग की, हमने लार्ज को इज इक्वल्स टू कर दिया n1 के। अगेन हमने एक डिसीजन लिया कि n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। अब लार्ज में स्टेप में वैल्यू कौन सी है, n1 की। इफ येस, तो अगेन हमारी प्रोसेसिंग आएगी कि हमने लार्ज को इज इक्वल्स टू कर दिया n2 के। देन वी विल गो टू द आउटपुट, सिंपल हमने लार्ज को प्रिंट करा दिया। और अब लार्ज में कौन सी वैल्यू थी, n2 की, मतलब जो यूज़र ने n2 में वैल्यू दी थी वो था द लार्जर नंबर। और हमारा जो फ्लो चार्ट था वो हो गया एंड। ये तो वो थी जब स्टेटमेंट्स ट्रू चल रही थी, जो जो हमने डिसीजंस लिए वो ट्रू थे, वो वाला फ्लो चार्ट। अब देखते हैं कि जो हमने डिसीजन फर्स्ट लिया था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था क्या n1 ग्रेटर है लार्ज से, लार्ज में वैल्यू थी उस टाइम n0 की। अगर तो स्टेटमेंट थी ट्रू, वो हमने देख लिया क्या होगा। अब अगर स्टेटमेंट नहीं है ट्रू तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि हम वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट स्किप करेंगे और फिर अगेन हम आएंगे एक डिसीजन की तरफ। अब हमने डिसीजन लेना है, हमें पता चल गया n1 की वैल्यू तो लार्जर नहीं है लार्ज से। हम चेक करेंगे क्या n2 की वैल्यू है ग्रेटर देन लार्ज। अब हमने वो चेक की, डिसीजन लिया, उसमें स्टेटमेंट डाली n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। अगेन इफ नो, हमने येस वाली सारी स्टेटमेंट्स चेक कर ली हुई हैं। अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो सिंपल हम प्रिंट कर देंगे लार्ज को। और इस कंडीशन में लार्ज की वैल्यू क्या है, पहले वाले प्रोसेस वाली लार्ज की वैल्यू है कि लार्ज को हमने असाइन की थी n0 की वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, n0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो यूज़र ने सबसे पहले इनपुट दी थी। और हमारा फ्लो चार्ट हो गया एंड। आई होप ये थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा कि इफ़ द कंडीशन इज़ येस हम कैसे चलेंगे, एंड इफ़ द कंडीशन इज़ नो तो हम अपनी कंडीशन को कैसे चेक करेंगे इन अ लूप, और फिर हम अपना फ्लो चार्ट एंड करेंगे। इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया विद द सिंबल टर्मिनल, और हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर गए, दैट इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग अ पैरेललोग्राम। हमने इनपुट ली, अब हम शो कर रहे हैं क्या, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ABC के नाम से हमने जो भी यूज़र ने इनपुट दी उसमें स्टोर कर दी। नाउ देन आफ्टर द प्रोसेसिंग पार्ट कम्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट। उसमें हमने चेक किया A इज़ ग्रेटर देन B, क्या जो A में वैल्यू है वो B से ग्रेट है। इफ़ येस तो हम मूव कर गए, और फिर हमने दूसरा हमने चेक की जो हमने और इनपुट ली थी यूज़र से, A इज़ ग्रेटर देन C, क्या जो A की वैल्यू है क्या वो C से भी ग्रेटर है। इफ़ येस तो हमने आउटपुट शो कर दी A, कि A जो है वो तीनों अनइक्वल नंबर्स में ग्रेट, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। कंपैरिजन डन, और हमने अपना फ्लो चार्ट एंड कर दिया। बट इफ़ जो फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई है दैट इज A इज ग्रेटर देन B, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नो, द आंसर इज नो। हमने फिर एक और स्टेप लिया, हमने देखा क्या B की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन C। A की वैल्यू तो B से ज़्यादा नहीं है, मीन्स कि B बड़ा है A से। फिर हमने अप्लाई की सेकेंड कंडीशन, क्या B की वैल्यू C से भी बड़ी है। इफ़ येस तो हमने आउटपुट सिंबल को यूज़ करते हुए आउटपुट शो कर दी B, जो कि B इन तीनों गिवन इनपुट नंबर्स में से बड़ा था, हमने आउटपुट कर दी B, और हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। पहले हमने देखा कि अगर A बड़ा है तो कैसे चलेगा फ्लो, अगर B बड़ा है तो कैसे चलेगा। अब ये भी हो सकता है कि हमारे यूज़र ने जो C में वैल्यू एंटर की है वो हो ग्रेटर सबसे, उसका अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी, दैट इज़ A इज़ ग्रेटर देन B। देन हम चलेंगे इफ़ दैट इज़ येस, फिर हम चेक करेंगे क्या A इज़ ग्रेटर देन C, क्या A C से भी ग्रेटर है। इफ़ दैट इज़ नो, A C से बड़ा नहीं है, मीन्स द ग्रेटर अमाउंट इज़ ऑफ C,
तो हम प्रिंट करा देंगे जो भी वैल्यू सी के अंदर है एंड द फ्लो चार्ट इज गोइंग टू एंड। ये हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम को हम दो डिफरेंट फ्लो चार्ट से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मतलब जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देखे थे, हमने ये भी डिस्कस किया था एक ही प्रॉब्लम के ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। आज हमने उसको प्रैक्टिकली किया फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि प्रॉब्लम एक ही थी, लेकिन हमने उनको दो फ्लो चार्ट्स की मदद से एक्सप्लेन किया, उसका एंड रिजल्ट निकाला। लेट्स डिस्कस टू फ्लो चार्ट्स कि कौन सा फ्लो चार्ट ज़्यादा बेहतर था इनमें से। स्टेप्स दोनों के एक जैसे ही थे, लेकिन हमने क्यों दो को डिफरेंट फ्लो चार्ट्स में शो किया। अगर आप गौर करें, जो हमने पहला फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने यूज़र से जो इनपुट ली थी, उसके बाद हमने जो प्रोसेसिंग स्टेप किया था उसमें हमने इनपुट को किसके असाइन किया था। हमने एक पर्टिकुलर मेमोरी का एरिया सेव कर लिया था विद द नेम ऑफ लार्ज। हमने लार्ज इज इक्वल्स टू n0 कर दिया था, जबकि दूसरे फ्लो चार्ट पे हमने कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी को सेव नहीं किया। तो जो पहला फ्लो चार्ट था मींस वो कंप्यूटर की मेमोरी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। फर्स्ट फ्लो चार्ट में कंप्यूटर का मेमोरी पार्ट ज़्यादा यूज़ होगा। सो मेरे हिसाब से आई थिंक जो हमारा सेकेंड फ्लो चार्ट है दैट इज़ मोर इफेक्टिव, बिकॉज उसमें हम कोई भी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे, कंप्यूटर की कोई एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे। हमारा टाइम भी बच रहा है कि सिस्टम बार बार जाए मेमोरी से वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करे और फिर उसको कंपेयर करें। हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने एक नेस्टेड सा लूप लगाया कि इफ़ ये तो ये हमने एक लूप की फॉर्म में अपनी कंडीशंस को चेक कर लिया विदाउट गोइंग टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर अगेन एंड अगेन, और उसको फिर हम रीराइट करें, ओवरराइट करें। इससे थोड़ा सा एफिशिएंसी ऑफ द फ्लो, एफिशिएंसी ऑफ द सॉल्यूशन अफेक्ट करती है। सो अगर हम इन दोनों फ्लो चार्ट्स को जो हमने अभी डिस्कस किए एक ही प्रॉब्लम के कंपेयर करें तो एफिशिएंसी के हिसाब से तो जो सेकंड फ्लो चार्ट है दैट इज़ मोर इफेक्टिव, बिकॉज उसमें हमने मेमोरी को इन्वॉल्व नहीं किया, कंप्यूटर की कोई एडिशनल मेमोरी हमने यूज़ नहीं की कि हमें टू एंड फॉर मूव करना पड़े बीच में और हमारा टाइम वेस्ट हो। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने इससे अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, यूज़र से इनपुट ली, हमें इनपुट रिक्वायर्ड है टोटल मार्क्स की और ऑब्टेन मार्क्स की। उसके बाद हमने प्रोसेस किया, परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। देन कम्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट। हमने पहली डिसीजन लगाया कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80। इफ़ येस तो हमने प्रोसेस किया, ग्रेड इज इक्वल्स टू ए प्लस, हमने प्रिंट कराया ग्रेड को और फ्लो हमारा एंड हो गया। बट इफ इट्स नो, द परसेंटेज इज नॉट ग्रेटर देन 80, अगेन अ डिसीजन कम्स, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, देन yes, process come, grade is equals to A, print, grade, end. But again, if the decision is no, percentage, फिर हम एक और लगाएंगे decision that percentage is greater than 60. Yes, तो हमने grade is equals to B किया, print किया और end कर दिया. But if it's no, again a decision come, ये अब आप देख रहे होंगे nested decisions आ रहे हैं. Again a decision come कि percentage is greater than 50. हमने process किया, grade is equals to C, print, grade and flowchart ends. But if again the decision is no, फिर एक और decision आएगा, percentage is greater than 40. हमने process किया, grade is equals to D, हमने उसको print करवाया and end. But again if it's no, again a decision came. उसमें हमने देखा कि percentage is greater than 30. तो हमने process किया, grade is equals to E, print, grade और end. Again if it's no तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि जी if it's no तो हमने print करा दिया, हमने पहले process किया कि grade is equals to F और print हो गया grade and the process ends. अब ये थोड़ा सा complicated, थोड़ा सा lengthy flow chart है, but it's an easy one. आपको once समझ आ जाएगी कि हमने nested decision making कैसे apply करनी है, तो it's very quick to understand. So dear students, अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट MCQ से जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. That says, flow charts are designed with the help of
फ्लो चार्ट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम किसकी मदद से डिज़ाइन कर रहे होते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास सिंबल्स, पिक्चर, लाइंस या नन ऑफ दीज। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज symbols. Flowcharts are designed with the help of symbols. The next MCQ on your screen says, how many steps of problem solving method are there? हमने जो problem solving method किया था उसमें steps discuss किए थे, total कितने steps हैं? Options है हमारे पास 4, 5, 6 या फिर 7. इन 4 दी हुई options में से कौन सी है correct option? That is right, option number 2 that says 5. 5 steps are there of problem solving method. The next MCQ that is on your screen says 5 W's are the part of which step? अगर आपको याद हो जब हमने problem solving steps discuss किए थे तो किस step में हमने देखा था 5 W's थे, और जब हम 5 W's को extract करते हैं अपनी given problem में से तो वो कौन से step में करते हैं? Options है हमारे पास defining a problem, understanding a problem, selecting the best solution या फिर defining candid solutions. इन 4 दी हुई options में से कौन सी है best option? That is right, the correct option is option number 2, understanding a problem. Understanding a problem के step में हमने देखा था कि कैसे extract करते हैं हम 5 W's किसी भी given problem statement में से. The next MCQ says, prototype means. Prototype का क्या मतलब है? आपके पास options हैं. The first option is selecting the best solution, planning a solution, draw pictorial representation of a solution या फिर defining candid solutions. इन 4 options में से कौन सी वो option है जो कि आपको बता रही है कि prototype का क्या मतलब है? The correct option is, that is right, option number 3, draw pictorial representation of a solution. That is mean कि आप prototype की बात कर रहे हैं. The next MCQ that is on your screen says, defines a list of to-do task means. वो क्या है जो define करता है to-do task को? Options है हमारे पास prototype, act it out, divide and conquer या फिर candid solution. इन 4 दी हुई options में से कौन सी है correct option? That defines a list of to-do task. That is right, option number 2 is the correct option. Means acted out is a list of to-do task. इसी के साथ हमारा MCQ पोर्शन हुआ एंड. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखी थी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हमने नेस्टेड लूप की फॉर्म में डिसीजन मेकिंग को देखा था. एक से ज़्यादा दफ़ा जहाँ पे किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें डिसीजंस लेने हों तो हम उनको कैसे बनाते हैं. ऐसे फ्लो चार्ट्स अपेरेंटली थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि बार बार हमें डिसीजन को फॉलो करना होता है, बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. तब तक आप घर पे भी प्रैक्टिस करें और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम जब एक से ज़्यादा दफ़ा डिसीजन जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है तो फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं. आई होप टुगेदर वी कैन मेक इट ईजी. आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. हम मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.